आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? क्या बोल रहा है? ए काम को खत्म करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं, मतलब जब ए काम करेगा तो बी उस समय काम नहीं करेगा, और जब बी काम करेगा तो ए काम नहीं करेगा। ऐसे ही करते करते पूरे काम को खत्म कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो क्या बोल रहा है? ए और बी। ए को कितना समय लगता है? 12 दिन का। बी को लगता है 18 दिनों का समय। तो टोटल काम था कितना? तो 12 और 18 का एलसीएम 36। यही हम लोग का टोटल काम आया। अब टोटल काम के बाद हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे, यानी एफिशिएंसी। तो ए 12 दिन में 36 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 से 36 को भाग देंगे, 12 तिया 36। अब एक दिन का काम इसलिए निकाला गया क्योंकि एफिशिएंसी जब भी हम लोग क्षमता निकालेंगे वो एक दिन का ही निकाला जाता है। जब दिन में दिया रहेगा तो एक दिन का निकालेंगे, और जब यहाँ घंटा में दिया रहेगा समय तो हम लोग 1 घंटा में किया गया काम निकालेंगे। क्योंकि यहाँ दिन दिया गया था तो हम लोग निकाल रहे हैं एक दिन का काम। बी 18 दिन में 36 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 18 से 36 को भाग देंगे, 18 दूना 36। अब क्या बोल रहा है कि ए काम शुरू करता है, यानी ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। लेकिन ए काम शुरू करता है, यानी कि पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन ए काम करेगा। ये एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना? 3। अब दूसरे दिन यानी एक दिन कौन काम करेगा? बी। तो दोनों का एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 काम। और ये 5 काम कितना आया? कब का आया? ए का एक दिन का और बी का एक दिन का, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर जब 2 दिन काम करते हैं तब 5 काम हो पाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टोटल काम में इस काम से भाग देंगे। ये कौन सा काम है? ए और बी का एक एक दिन का काम। तो एक दिन ए काम किया, एक दिन बी काम किया। कितना दिन काम हुआ? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम। अब इस 5 से इसमें हम लोग भाग देंगे टोटल काम में। तो 36 में भाग देंगे यदि 5 से, तो कितना बार में जाएगा? 5 7 35। शेष कितना बचेगा? 1। अब इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे? इस 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को क्या लिखेंगे हम लोग? जो राउंड फिगर में कटा है, कितना आया? 35। तो इसको लिख सकते हैं 35 + 1। 35 ये, और जो शेष बचा, यानी 36 को लिखा जा सकता है 35 + 1 के रूप में। इससे फायदा क्या होगा हम लोग को? फायदा ये होगा कि जो भी काम था उसको हम लोग 2 टुकड़ा में इस तरह से बांट दिए कि ए और बी का जो काम था इससे ये कट जाए। तो पहला भाग तो कट रहा है, तो पहला भाग कट रहा है, यानी कि पहला काम, ये काम हो गया और ये भी काम। तो इस काम में, क्योंकि ये काम क्या है? ये वैसा काम है, यानी कटने वाला, क्योंकि ए और बी द्वारा किए गए काम से कट जाएगा। तो समय बराबर हम लोग का क्या होता है? समय बराबर वर्क बाई एफिशिएंसी होता है। वर्क है कितना?
वर्क जो कटने वाला होगा, तो कटने वाला कौन है? 35 है। 35 बटा क्षमता, कौन सा क्षमता? ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों का एक एक दिन यानी 2 दिन का काम 5 से हम लोग भाग देंगे। कितना बार में चला जाएगा? 7 बार में। अब इस 7 से क्या करेंगे हम लोग? समय में, समय तो एक्चुअल में हम लोग का ये आया। अब समय ये आया तो ये कब का समय है? ये एक दिन का नहीं है। ये समय हम लोग का एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या काम हम लोग का 5 एक दिन का काम था। क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा कब का होता है? कितने दिन का? हमेशा क्षमता हम लोग एक दिन का लेते हैं। क्या 5 एक दिन का काम है? नहीं, 5 2 दिन का काम है। इसका मतलब 7 जो समय आया, समय 7 नहीं होगा। ये काम था 2 दिन का, तो समय भी क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो समय के लिए यहाँ क्या करेंगे? गुना 7, यानी कि 7 समय नहीं होगा, 7 दिन समय नहीं होगा, समय हो जाएगा 2 गुना। तो 7 दूना 14, यानी अभी तक इस काम में 14 दिन का समय लग गया। कब? जब एक दिन में 2 दिन में 5 काम किया गया। और 2 दिन में 5 काम कैसे? एक दिन का ए का काम, एक दिन का बी का काम। लेकिन शेष काम तो अभी एक बचा हुआ है। इस काम को कौन करेगा? एक ही काम बचा हुआ है। अब एक ही काम बचा हुआ है तो ए करेगा। ए क्यों करेगा? क्योंकि पूरा काम खत्म होने के बाद जब एक काम बचा हुआ है तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो ए का क्षमता एक दिन में 3 काम खत्म करने का है और ए ही स्टार्ट कर रहा था काम को। तो ये काम जो बचा हुआ है ए ही करेगा, न कि बी करेगा इसको। अब ये एक दिन में एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो इस काम में कितना समय लगेगा इसको? 1/3 दिन का। 3 काम में एक दिन का समय, ये वर्क हो गया, ये समय हो गया। ये 3 काम है और कब का काम है? ए का एक दिन का काम, यानी कि एक दिन में 3 काम बचा हुआ कितना? 1। तो 3 काम में एक दिन, तो एक काम में कितना दिन? 1/3। तो टोटल 14 दिन पहले लग चुका था और इस 1/3 को जोड़ देंगे तो 14.1/3 दिन का समय लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब यहाँ 7 आया तो इसमें हम लोग 2 से गुना करके लिख दिए 14 दिन। ये 1/3 आया तो इसमें हम लोग 2 से गुना क्यों नहीं किए? 2 से गुना इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये 7 कब आया था? जब हम लोग 5 से भाग दिए। और 5 कितने दिन का काम है? 5 2 दिन का काम था। तो 5 जब 2 दिन का काम था तो जो समय आएगा वो 2 गुना होगा। लेकिन ये 3 कब का है? 3 एक दिन का काम है, इसलिए ये एक दिन का काम है, तो इसमें हम लोग समय से गुना नहीं करेंगे। तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 14.1/3 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 14.1/3 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम होगा, काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे। यानी कि हर दिन कितना रुपए मिलेगा मजदूरी के रूप में? 75 रुपया। प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए, यानी जिस दिन वो नहीं आएगा उसके लिए 15 रुपया जुर्माना भी देना होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि उस दिन मजदूर को कितना लॉस होगा? जिस दिन मजदूर नहीं आएगा, यानी अब्सेंटिंग के लिए कितना रुपया का लॉस होगा? 75 रुपया जो उसको मिलना चाहिए था, ये तो मिलेगा नहीं, प्लस 15 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कितने का घाटा हो गया उसका? 90 रुपया का घाटा हो गया एक दिन का। 20 दिन
के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपया दिया तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था। ठेकेदार मजदूर को 20 दिन के बाद 1140 रुपया देता है, तो हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना दिन मजदूर नहीं आया। तो मान लेते हैं कि कितना दिन का है दिया गया पैसा, 20 दिन का। अब हम लोग मान लेते हैं कि अब यदि मजदूर 20 दिन काम करता तो उसको कितना रुपया मिलता। तो एक दिन में 75 रुपया मिल रहा उसको। दिया गया कितने दिन का, 20 दिन का। तो एक दिन में 75 रुपया, तो 20 दिन में कितना, 75 दूना 150, यानी 1500 रुपया उसको मिलना चाहिए था। अगर 20 दिन वो काम करता तो कितना मिलता, 1500 मिलता। लेकिन मिला कितना, 1140 रुपया। यानी कितना इसका काट लिया गया, 1140 रुपया दिया गया। तो 0 6 4 में से 1 गया 3, यानी 360 रुपया उसका काट लिया गया। अब 360 रुपया कैसे काट लिया गया, 75 रुपया जो नागा करेगा तो उसको मिलेगा नहीं मजदूरी, तो 75 रुपया तो ये उसका गया, और प्लस 15 रुपया का जुर्माना, यानी एक दिन में कितना रुपया काटना है, 90 रुपया। टोटल कितना कटा, 360 रुपया। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, टोटल काटा गया धन 360 बटा एक दिन में काटा जाने वाला धन। तो एक दिन में कितना उसको लॉस हो रहा है, 90 रुपए का। तो इस 90 से भाग देंगे, क्योंकि एक दिन में इतना उसका लॉस होगा। और टोटल कितना कम मिला, 360। तो 0 से 0 9 4 का 36, यानी कितना दिन नागा किया था, 4 दिन नागा करने के कारण 1500 के बजाय उसको कितना मिला, 1140 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 4 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 40 लोग 40 दिन, तो 40 लोग के द्वारा 40 दिन में कितना काम किया जाएगा, 40 लोग के द्वारा 40 दिन में किया जाने वाला काम हो जाएगा 4 चौक 16। टोटल काम कितना हो गया हम लोग का, 1600 काम। अब इस 1600 काम को किया कैसे जा रहा है, 40 लोग शुरू करेगा, लेकिन हर दिन, हर 10 दिन पर, 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं। यानी हर 10 दिन के बाद 5-5 लोग काम को छोड़ते चले जाएंगे। तो ज्ञात करना है कि इस 1600 काम, ये 1600 जो काम है वो कितने दिन में खत्म होगा। अब हम लोग यहाँ राउंड फिगर में ऑप्शन में देखेंगे तो 56, 53, 52, 50, तो 10 से कितना बार में जाने वाला है, तो 50, 5 बार में, क्योंकि 10 छक 60, इसके बाद 60 हो जाएगा, और 60 कहीं हम लोग का ऑप्शन में नहीं है। यानी कि ऐसे ही स्टेप जो बढ़ते जाएगा वो कितने बार बढ़ेगा, 5 बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन और 5वां दिन, क्योंकि 5 दिन से ज्यादा अब छठा दिन नहीं होगा। मतलब छठे दिन में कुछ समय लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा 6 दिन नहीं होगा, क्योंकि हर 10 दिन पर, हर 10 दिन पर, और यहाँ दे रहा है 50 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 60 के अंदर ही है, तो छठा दिन पूरा काम नहीं होगा। अब पहले दिन कौन कितना लोग काम करता है, 40 लोग, तो 40 लोग कितना दिन काम करेगा, 10 दिन। तो 40 लोग के द्वारा 10 दिन में किया गया काम 400। अब 10 दिन जब बीत जाता है तो 5 लोग काम छोड़ देगा, यानी दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे बार में 10 दिन के बाद 40 आदमी नहीं रहेगा, 5 आदमी घट जाएगा, यानी 35 आदमी।
फिर 10 दिन काम होगा, तो 10 दिन में कितना काम होगा? 350 काम। अब अगले 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 आदमी। और ये भी 10 दिन तक काम करेगा, तो 10 दिन में कितना कर लेगा? 300 काम। फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी चला जाता है, तो बचा 25 आदमी। और ये 10 दिन तक फिर काम करेगा, तो कितना काम हो जाएगा? 250 काम। अब फिर यहाँ क्या होगा? 5 आदमी चला जाएगा, 10 दिन बीत गया, 5 आदमी जाएगा, तो बचेगा कितना? 20 आदमी। और 20 आदमी 10 दिन तक काम को कंटिन्यू करेगा, तो कितना हो जाएगा? 200। अब छठे दिन क्या होगा कि फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी चला जाएगा, तो बचेगा कितना? 15 आदमी। हम लोग अभी तक कितना दिन काम कर लिए? 10, 20, 30, 40, 50। यानी अब 10 दिन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर 10 दिन काम करता तो 60 हो जाता, और ऑप्शन में कहीं भी हम लोग को 60 नहीं दिख रहा है। यानी अब ये 15 आदमी 10 दिन काम नहीं करेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अभी तक काम हुआ कितना। तो काम कितना हो गया? 0 से 0, 5, 5, 10 को सुनना हाथ में 1, 4, 1, 5, 3, 8, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 14, 15। यानी 1600 काम में टोटल काम कितना था हम लोग का? 1600। 1600 में 1500 काम हो गया, बचा काम कितना? 100। और इस 100 काम को अब कौन करेगा? 15 आदमी करेगा। तो 15 आदमी के द्वारा इस 100 काम में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? काम। समय बराबर काम बटा क्षमता होता है, लेकिन यहाँ क्षमता नहीं दिया गया है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि सभी आदमी का क्षमता सेम है, तो जो हम लोग का आदमी का संख्या है उसी से भाग देंगे और समय आ जाएगा। तो 15 से ही भाग देंगे। 3 5 15, 20 5 100, 20 बटा 3, यानी 20 को 3 से भाग देंगे, तो 3 6 18, 2 20, यानी 6.2/3। तो अभी तक हम लोग का कितना समय बीत चुका है? 10, 20, 30, 40, 50। टोटल 50 दिन का समय अभी लग चुका है। और ये 100 काम जो बचा हुआ था, इस काम के लिए हम लोग का एक्स्ट्रा समय कितना लगा? 6.2/3। तो प्लस 6.2/3, तो टोटल कितना समय लग गया? 56.2/3 दिन का हम लोग का समय लगेगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 56.2/3 दिन।